वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो लेसन है 11 है और इसमें जो है आज हम आपको सिखाएंगे फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट करना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपका जो ऑप्शन होता है वो किस तरह से हम लोग करेंगे एमएस वर्ड पे, तो ये आज हम सीखेंगे। अगर आपको चैनल जो है अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और जो है लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और जो है आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी सीरीज़ लाएंगे जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आपको ज़्यादा जानकारी कोई चाहिए या आपको कोई इंस्टीट्यूट डालना है, कंप्यूटर सेंटर डालना है या टाइपिंग सेंटर डालना है या कंप्यूटर आपको सेलिंग परचेस के लिए चाहिए, तो वो भी हम आपको जो है कंप्यूटर भी प्रोवाइड करा देंगे बहुत सस्ते में, और आप हमसे जुड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके ज़रूर विजिट करें एक बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो भी है। सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड खोलेंगे, विनवर्ड से आके विनवर्ड रन से आके विनवर्ड डालेंगे और एमएस वर्ड हम लोग का ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका फॉन्ट का है, इसके बाद मैंने बताया पैरा का बताऊंगा, उसके बाद में ये आपको पूरा ही जो है मैं टॉपिक बता दूंगा किस तरह से होता है। तो आपका होम जो है मेन्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत उठता है जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, वो क्वेश्चन ये उठता है कि मेन्यू बार की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 होते हैं हमारे मेन्यू बार। कौन कौन से होते हैं और किसके बाद कौन सा होता है ये भी आपको याद रखना होता है। या सबसे पहला होम होता है और सबसे आखिरी कौन सा होता है, व्यू होता है। तो ये भी चीज़ हम लोग को याद रखनी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा, बेसिक पॉइंट होते हैं छोटे छोटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट मैं आपको बता चुका हूँ ये वाले ऑप्शन। अब यहाँ पे से कि हमने लिखा कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, सी से कॉपी, वी से पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि देखिए यहाँ पे हिंदी के फ़ॉन्ट हो गए या कोई स्टाइलिश फ़ॉन्ट हो गया, तो वो भी जो है डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, डाउनलोड करके देखिए जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, तो ये फ़ॉन्ट जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसको आपको वेबसाइट पर जाके इसका नाम डालना पड़ेगा और वो जो है आपको मिल जाएगा, फिर आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा उसे। तो अलग अलग फॉन्ट होते हैं और अलग अलग उनका यूजेस होता है। आप जो भी आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा यहाँ पे सब शो कर रहे होंगे। देखिए मेरे में जैसा कि बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपके कंप्यूटर में जो भी फॉन्ट इंस्टॉल होंगे पहले से वो सारे शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि मुझे इन फॉन्ट का जो है साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, तो साइज़ के लिए हम यहाँ पे आएंगे, साइज़ जितना भी हम बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। अगर कुछ और आपको चाहिए 200 चाहिए तो यहाँ पे देखिए है, तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे बोल्ड करना है इसे, तो यहाँ पे बी से बोल्ड होता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की भी कंट्रोल बी होती है, जब आप इस पर क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, कंट्रोल आई से जो है आपका इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन आ जाती है और यहाँ पे स्टिक थ्रू लाइन होती है जिससे कि आपके फॉन्ट कट जाते हैं, कटिंग वाली लाइन आ जाती है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ से अब हम ये हटा देंगे, आप लगा के देख लीजिएगा शॉर्टकट से भी और उस तरह से भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट समझने के लिए हम करेंगे, यहाँ पे देखिए H2SO4। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मुझे 2 को जो है ये नीचे रहता है हमेशा, तो 2 को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो गया। 4 को मैंने यहाँ पे ऐसे किया, ये नीचे हो गया। देखिए फॉर्मूला बन गया ये आपका। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि अगर मुझे दोनों एक साथ करने हो तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कंट्रोल दबा के दोनों ही सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे जैसे कि मुझे मान लीजिए ब्रैकेट में 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, लिखना है, तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखिए इसको भी मैंने 1 by 1 किया हुआ है और यहाँ पे जो है आप इसको भी एक साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने बताया ना, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर और भी हैं तो फिर कंट्रोल आप फिंगर से जो है प्रेस करे रहेंगे, दबाए रहेंगे और सेलेक्ट करते चले जाएंगे, वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका होता है एक साथ कई सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। और मैं आपको ये भी डिफरेंट बता दूं कि जब हम लोग यहाँ से लिखते थे, जैसे इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये जो हम लोग लिखते थे ये वर्ड होता है और ये जो हमारे होते हैं ये टेक्स्ट होते हैं। ठीक है,
इनको टेक्स्ट बोलते हैं, और ये जो हमारा होता है ये वर्ड आर्ट से लिखा जाता है, तो आप इसी को नहीं टेक्स्ट कह दीजिएगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से होम से आके और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला जैसे कभी आप मैथ का पेपर बना रहे हो तो आप उसमें बिल्कुल ईजिली यूज कर सकते हैं, या साइंस का केमिस्ट्री का बना रहे हो, H2SO4 वगैरह कुछ भी, SO4 O2 कोई भी गैस का नाम हो या वाटर का, तो आप फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है हमारा सेंटेंस केस, ठीक है, चेंज केस का है यहाँ पे, ठीक है। चेंज केस का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे। चेंज केस में पहला केस जो आता है आपका सेंटेंस केस आता है, इसमें क्या होता है, पहला कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल होता है। फिर उसके बाद में आप जब आएंगे यहाँ पे लोअर केस, तो लोअर केस में आपका सब स्मॉल हो जाएगा, अपर केस में सब कैपिटल हो जाएगा, उसके बाद में कैपिटलाइज पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका होता है टॉगल केस, तो यहाँ पे पहला स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके ये बहुत सारे 4-5 दिए हुए हैं, ठीक है, 5 टाइप के दिए हुए हैं चेंज केस, तो इसमें आप अलग अलग तरह की केसिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये जो फॉन्ट दिया हुआ है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, मतलब साइज बड़ा करने के लिए, और यहाँ से साइज छोटा करने के लिए। अगर आपने कोई कलर वगैरह जैसे लगाया हुआ है यहाँ पे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कोई स्टाइल दी है, तो आप यहाँ से जो है इरेज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ जो है इरेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इरेजर होता है आपका एक तरह से, देखिए, ठीक है, फॉर्मेटिंग क्लियर होता है, आप इरेजर भी बोल सकते हैं, फॉर्मेट क्लियर भी बोल सकते हैं, डिलीट करने के लिए ऑप्शन भी बोल सकते हैं। ये आपका हाइलाइटर होता है, यहाँ से आप जो है ऑप्शन कोई भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, और आप यहाँ से फॉन्ट कलर कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब जैसे अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, तो ये देखिए इसी तरह से आपका जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब इसको हटाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए, नो कलर करेंगे और यहाँ पे जो है इसको हटाने के लिए वाइट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करके, देखिए जब भी आपको लगाना होगा या हटाना होगा तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप, अभी मैं ये भी ऑप्शन क्लियर करूँगा, ये वाले भी क्लियर करूँगा, इसीलिए जो ये वीडियो बन रहे हैं आपके 10-10 मिनट के बन रहे हैं। तो देखिए एक बार मैं और आपको जो है सारी ही सेटिंग बताता हूँ कि जैसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे। तो कंट्रोल बी से जो है आपका बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई से जो है आपका इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू से जो है आपका अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप कलर कर सकते हैं कोई भी, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे ये मान लीजिए सपोज आपने कुछ लिखा, ठीक है, देखिए CV। अब जैसे कि अगर आपने मान ली इसमें बोल्ड लगा दिया, इटैलिक लगा दिया, अंडरलाइन लगा दिया और आपने नीचे क्लिक किया, तो अब जब आप लिखेंगे तो ये उसी स्टाइल में लिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हाईलाइट है, मतलब ये पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लगा हुआ है तो इसलिए जो है ये हाईलाइट हो रहा है। जो भी चीज़ें हाईलाइट होंगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने फॉन्ट कलर लगा दिया तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आपने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा दिया, ये भी हाईलाइट हो गया। अब अगर मुझे अगली लाइन इसके बिना लिखनी है तो पहले हम यहाँ से जो है इसको लगाएंगे और फिर हटा देंगे यहाँ से। तो अब देखिए जो है ये बिल्कुल सिंपल लिखेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये अगर हाईलाइट रहेगा तो इसका मतलब बोल्ड लगा हुआ है। अब जो है जो भी टाइप करेगा वो बोल्ड टाइप करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और जो है आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए जिससे कि आपको जो है बहुत जल्दी समझ में आएगा और आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे काम करना। और इसको तरह तरह से काम करने की कोशिश करिए कि कितना अच्छा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।